2 साल से मीडिया को क्यों दूर रखा गया? मुख्यमंत्री क्यों नहीं जवाब देते हैं? बतलाइए। हिजाब मान ले, नीतीश जी को पर्सनली बुलाकर उस बहन से, उस बेटी से माफी मांगना चाहिए, सीएमओ को क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। जब वो हिजाब मुद्दा हुआ, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी किस बेशर्मी से हंस रहे थे, उस पर भी टारगेट कीजिए, उन पर भी एफआईआर होना चाहिए, उनको रोकना चाहिए। किसी को रहमो करम पे नहीं मिली है। अख्तरुल ईमान साहब को वो कुर्सी 5 बार के वो एमएलए, ही इज द मोस्ट सीनियर एमएलए इन दिस होल टीम। अभी जो पूरे बिहार में 11 जो एमएलए बने जीत के आए हैं मुसलमान, उसमें सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर अख्तरुल ईमान साहब। तो जो डिजर्व करता है उसको मिला। विधानसभा की एक प्रक्रिया है, इसमें नीतीश जी और लालू जी का नाम कहां से आ गया? ओवैसी साहब ने कहा था हम कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल निभाएंगे। क्या नीतीश जी से मारा पीटी कर लें? श्री यादव नहीं मिलते हैं क्या? कांग्रेस के लोग नहीं मिलते हैं? प्रियंका गांधी मोदी जी के साथ चाय नहीं पी रही थी? तो मुसलमान अगर हैं और एमआईएम का सबसे ज्यादा मुसलमान एमएलए जीता है, तो माइनॉरिटी इशू पे नीतीश जी से नहीं मिलेंगे? किससे मिलेंगे? तब बतलाइए। आप पूछिए ना जमा खान से, मंत्री हैं जमा साहब, 20,000 रुपए देकर आए। शर्म आती है 20,000 रुपए देने में? पूछिए इनके जदयू के जो माइनॉरिटी सेल है, मुर्दा सेल बन गया है क्या? जो गरीब लाचार, जो मजलूम है, जो कमजोर है, उसी पर बुलडोजर। चलिए ना, बड़े बड़े लोग का दिखाते, गांधी मैदान के चारों तरफ घूम लीजिए, जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बड़े बड़े धन्ना सेठ का है, सब में इंक्रोच्ड है। कहां बुलडोजर सम्राट जी का चल रहा है? कहां नीतीश जी का चल रहा है? सब उस पर दिल्ली और पटना में बैठी हुई सरकार ने किया। हम इंशाल्लाह इसकी आवाज उठाएंगे, सीमांचल को उसका हक दिला के रहे। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। आज हमारे साथ हैं एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन जी, जो बलरामपुर से चुनाव लड़े थे। महज 389 वोट से वो हार गए थे, लेकिन अभी वो यूथ विंग के प्रेसिडेंट भी हैं। आज हमारे साथ हैं, हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आदिल जी आपका। सबसे पहला सवाल आदिल जी हम आपसे ले लेते हैं कि आप बहुत कम वोटों से आप हार गए, सदमा पहुंचा होगा? अल्लाह की जो मर्जी है, सदमा क्या है? कोशिश किया आदमी, जद्दोजहद की, हार जीत तो है ही जी। कोई 30 वोट से जीता, कोई 30 वोट से हारा, कोई 1 वोट से भी हारते हैं लोग, होता है। तो इसमें कोई सदमा की बात नहीं, अल्लाह की जो मर्जी है वो होता है। अच्छा ना, आप पर आरोप है कि बलरामपुर में महबूब आलम को भी आपने हरा दिया और खुद भी आप हार गए। हम लोग कैसे, आवाम ने जो फैसला लिया जी, आवाम ने महबूब साहब को 2000 से लेकर 2025 तक उनको मौका मिला जी। एक बार उन्होंने अपने भाई को ही मौका दिया, एक बार छोटे भाई को मुखिया बनाया, अभी अपनी बेगम को पॉलिटिकल आगे वो कर रहे हैं। तो जनता ने फैसला लिया। बतलाइए, मेरा सवाल है, जो लोग बोल रहे हैं तो पूछिए, खुरादार ब्रिज क्यों नहीं बना? दमदोलिया बाजितपुर क्यों नहीं बना? बाहिन क्यों नहीं बना? कुचिया मोड़ क्यों नहीं बना? गोविंदपुर ब्रिज क्यों नहीं बना? तारापुर ब्रिज क्यों नहीं बना? बम्मा ढार क्यों नहीं बना? इलाके की जो इतनी ब्रिजों की जरूरत है क्यों नहीं बना? आज तक एक भी कॉलेज क्यों नहीं खुला? क्यों नहीं कंस्टिट्यूएंट कॉलेज बलरामपुर में? आजादी के बाद 75 साल हो गए। आप बतलाइए, बिना घूस के कोई काम नहीं होता। ब्लॉक में कोई आम आदमी गरीब जो जाता है, म्यूटेशन के नाम पर घूस लिया जाता है, उसका क्या हाल है? डॉक्टर नहीं रहते, जितने भी एडिशनल पीएससी है काम नहीं करता है। जो रेफरल हॉस्पिटल है उसे दिन में काम करता है, रात में आप जाकर देखिए मरीज को तुरंत रेफर किया जाता है। इस पर क्या बोलेंगे? बिजली की इतनी बड़ी समस्या है, बिजली विभाग में घूस का जो इतना दारोमदार है, उस पर उन्होंने क्या किया? 2 बच्चे शहीद हो गए थे बिजली के लिए, आंदोलन किया था। क्या आंदोलन करना गुनाह है? उनके घर पर आज तक गए ये? इन्होंने मुख्यमंत्री रिलीफ फंड से या बिजली डिपार्टमेंट से कुछ पैसा दिलाया? क्या उस एसडीएम पे कार्रवाई इन्होंने करवाई? बतलाइए, ऐसा उन्होंने क्या किया? 5 काम वो बता दे जो उस इलाके के लिए उन्होंने कुछ किया होगा। हाँ, कोई अल्टरनेटिव नहीं था। और वो इस बार उनको महागठबंधन के नाम पे वोट मिला। इमरान प्रतापगढ़ी आए, तेजस्वी जी आए, दूसरे लोग आए, महागठबंधन डिप्टी सीएम बना देगा। और जिस दिन घोषणा होना था उस दिन तो डिप्टी सीएम मुसलमान को बनाए नहीं। जब चुनाव के आखिरी दिन कैंपेन पर आकर बोलते हो, लोगों को भ्रमित करते हो कि डिप्टी सीएम बना देंगे, बतलाइए कौन महागठबंधन की सरकार बनी? वहां के लोगों को बोला गया था महागठबंधन की सरकार बनी, कहाँ बनी? हम तब भी बीजेपी के खिलाफ थे, आज भी बीजेपी के खिलाफ है। आज एमआईएम के 5 एमएलए बीजेपी के खिलाफ है। तो हम तब भी जीतते तो बीजेपी के खिलाफ रहते, लेकिन लोगों के बीच में झूठ बोला उन्होंने। इमरान प्रतापगढ़ी ने आके झूठ बोला, तो उसका नतीजा आज पूरी आवाम पछता रही है, रो रही है। आपने देखा वहां के लोगों के बीच में? पूछिए, लोग पूछ रहे हैं ना, तारापुर घाट, दमदोलिया घाट, बाहिन घाट, नजरा बाटी घाट, खुरादार घाट, कुचिया मोड़, विटियार मोड़, ये जो घाट थे, बारियोल, दमदोलिया, बाजितपुर, ये जताहार घाट जो उनके घर से सटा हुआ था, अभी तक नहीं बना। क्यों नहीं बना भाई? आपको 2000 से लेकर 2025 तक मौका लोगों ने दिया। सरकार में भी आप रहे नीतीश जी के साथ, जितना आप नीतीश जी और तेजस्वी के साथ फोटो आपने खिंचाया, उतना अगर पुल बनवा देते, उतना वहां के मसाइल को रखते, तो कुछ इलाके की तरक्की होती। लोग आपको 1 लाख वोट दे देते। मेरे जैसे न्यू कमर को क्यों लोगों ने उनसे ज्यादा वोट दिया, उनसे ज्यादा इज्जत दी? आखिर कहीं ना कहीं एंटी इनकम में थी, तो उन्होंने काम नहीं किया था। उनको लगता था कि कोई
कोई वो लाल किला है, वो कोई लाल किला नहीं, वो आवाम का किला होता है। जनता ने जो फैसला लिया उनको मानना चाहिए। और जो लोग बोल रहे हैं उनको हरा दिया, उनको हरा दिया, आपने उनको कैसे, वो तो थर्ड पोजीशन पर रहे, तो थर्ड पोजीशन वाला कैसे सेकंड पोजीशन को हरा सकता है? सेकंड पोजीशन वाला कैसे थर्ड पोजीशन को हरा सकता है? वो थर्ड पोजीशन। अच्छा, एक और सवाल लेंगे कि हार का नतीजा है कि आप सांप्रदायिक राजनीति पर उतर गए हैं। मुर्शिदाबाद में भी आपको जो है दोनों हाथों में ईंट लिए हुए जो है देखा गया था। शिलान्यास मस्जिद, बाबरी मस्जिद जो है उसका बुनियाद रखते हुए देखा गया था। क्या मस्जिद के बुनियाद रखना कोई गुनाह है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी पहचान, मेरा वजूद, जब मेरी पहचान मोहम्मद आदिल हसन है, मेरी पहचान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। मस्जिद बन रही है, हर मोमिन का फर्ज है मस्जिद में ईंट देना। कोई सीमेंट देता है, कोई बालू देता है, कोई छड़ देता है, कोई टाइल्स लगवाता है, कोई मार्बल लगवाता है, कोई मोज़ेक लगाता है, कोई अजान देता है। इसमें गुनाह क्या है? इसमें सांप्रदायिक क्या है? ममता बनर्जी जी ने मंदिर बनाया, कोई नहीं बोला। अखिलेश यादव जी ने बनाया, कोई नहीं बोला। भाजपा हर दिन मंदिर पे बात करती है, कोई कुछ नहीं बोलता है। अरे एक मुसलमान है, हम मस्जिद अगर बन रही है, एक मुसलमान जितनी जिसकी सकत है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसमें सांप्रदायिकता क्या होती है? लेकिन सवाल यहाँ पे है कि आपके ही पार्टी के जो प्रवक्ता है आसिम वकार, उन्होंने कहा था कि हुमायूं कबीर की विवादास्पद जो हरकत है उससे हमारे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। हुमायूं कबीर साहब क्या कहें, आसिम साहब क्या कहें, वो दोनों चीज अलग है। नहीं, आपके ही पार्टी के है ना मैडम, मस्जिद जो है, मस्जिद चाहे जो भी बनाएगा जी, मस्जिद अगर कोई मोमिन उसकी शुरुआत करता है, हर मोमिन अगर उसके पास अल्लाह ने सकत दी है, तौफीक दी है, तो उसकी कंट्रीब्यूट करेगा। हर कुछ को पॉलिटिकल एंगल से क्यों देखा जाता है? मेरी मस्जिद है, मेरी जगह है, मेरा ईंटा है, मेरा छड़ है, मेरे लोग हैं। हमारे बाप दादा ने इस मिट्टी पर अजान दिया, इस मिट्टी पर सजदा किया। हमारे बाप दादा ने इस मिट्टी के लिए जंग आजादी लड़ी है, हमने कुर्बानी दी है। तो हम हिंदुस्तान में मस्जिद नहीं बना रहे हैं, बनाएंगे तो कहाँ बनाएंगे? मेरा घर है, इसी मिट्टी में मुझे मरना है, इसी में दफन होना है। तो आप अपनी पार्टी से अलग क्यों जा रहे हैं? मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद पर पार्टी का आपके क्या स्टैंड है? मेरी पार्टी का क्या स्टैंड है? जो मस्जिद अगर कहीं भी तामीर होती है, मेरी पार्टी उसका कभी विरोध नहीं कर सकती। हम मस्जिद बनाने वाले हैं, हम ना मंदिर के खिलाफ बोलने वाले हैं, ना गिरजा के खिलाफ बोलने वाले हैं। हम तो कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव बात बोलते हैं। अगर मस्जिद बन रही है तो अच्छी बात है, किसी ने मस्जिद के खिलाफ नहीं बोला। अच्छा, तो ये जो आपकी ही पार्टी के है, जो एक तरफ आपकी ही पार्टी के जो प्रवक्ता है वो कह रहे हैं कि हम इससे कोई लेना देना नहीं, दूसरी तरफ आप सपोर्ट कर रहे हैं, इन दोनों के बीच क्या तालमेल बन रहा है? सुनिए, सपोर्ट मस्जिद के लिए, पॉलिटिकल हम लोग किसी से कोलैबोरेट नहीं हुए। पॉलिटिकल कोलैबोरेशन का फैसला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लेंगे, उसका फैसला बंगाल टीम और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लेंगे। मस्जिद लेकिन अगर बंगाल में बनेगी, त्रिपुरा में बनेगी, अरुणाचल में बनेगी, नागालैंड में बनेगी, अगर हम उधर से जा रहे हैं, मुझे तौफीक होगा तो हम उसकी मदद करेंगे। इसमें गुनाह क्या है भाई? मस्जिद बनना, मस्जिद मेरा अधिकार है, इस देश के संविधान मुझे अधिकार देता है, इसमें क्या दिक्कत है? अभी बताइए। नहीं, दिक्कत कुछ भी नहीं है, लेकिन आपकी ही पार्टी एक तरफ ये आप लोग सुनिए बात का बतंगड़। उन्होंने मस्जिद के खिलाफ बोला क्या? बोला क्या उन्होंने? मस्जिद के खिलाफ बोला उन्होंने? नहीं, मस्जिद के खिलाफ नहीं बोला है उन्होंने। मैंने मस्जिद के खिलाफ बोला क्या? नहीं बोला। तो फिर मस्जिद पर आप अटके में, मस्जिद हर मोमिन का, हर मुसलमान का, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा, उसका फर्ज है, अल्लाह उसको तौफीक देगा, वो मदद कर रहा है। इसमें क्या दिक्कत हो रहा है? हर जगह बनती है मस्जिद, अभी जहां भी बनेगी हिंदुस्तान में मस्जिद, अगर मुझे अल्लाह तौफीक देगा तो उसमें हम ताउन देंगे, अल्लाह ने चाहा। इसमें कोई कंट्रोवर्सी की बात तो आप ये कह रहे हैं कि जो मस्जिद बन रही है वो उसको राजनीति से ना तोला जाए, उसको राजनीति एंगल से ना देखा जाए। बट आपकी ही पार्टी तो राजनीति में ही इसको घुसा रहे हैं। मेरी पार्टी कहाँ घुसा रही है? वो तो साफ कह रहे हैं कि हुमायूं कबीर के जो बाबरी मस्जिद बन रही है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, और एक तरफ आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। वो वेस्ट बंगाल इस्लामिक डेवलपमेंट बोर्ड करा रहा है, मस्जिद बनवा रहा है। सिर्फ हुमायूं कबीर साहब नहीं बना रहे, वहां पे उलेमा भी थे, वहां पे हम लोग कोई पॉलिटिकल कोलैबोरेशन नहीं ना कर रहे हैं जी, हम लोग कोई पॉलिटिकल तालमेल नहीं ना कर रहे हैं। मस्जिद का मामला है, वो इंडिविजुअल मामला है। आपका दिल करे आप भी मदद कीजिए, उनका दिल करे वो भी मदद कर सकते हैं। मस्जिद इज ए टोटली डिफरेंट थिंग। डोंट मिक्स पॉलिटिक्स विथ मॉस्क। मस्जिद एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है, और उस मस्जिद के चलते जो वहाँ इस्लामिक डेवलपमेंट वेस्ट बंगाल जो बोर्ड है, वहाँ लड़कियों का स्कूल बनाएगा, ऑर्फनेज बनाएगा, इस कॉलेज बनाएगा, हॉस्पिटल बनाएगा, गरीबों का मुफ्त इलाज होगा, उनकी एक विजन है। तो आप मस्जिद के सदके से इतनी बड़ी चीज बन रही है, मस्जिद के कंट्रीब्यूशन से लोग का एक सपना है वहां के। सिर्फ हुमायूं कबीर इस ट्रस्ट के सब कुछ नहीं है, एक वहां के लोग भी हैं, तो सिर्फ हुमायूं कबीर तक आप लोग सीमित हो जाते हैं। कैमरा का लेंस और जूम कीजिए, आपको पता चलेगा। और हमारा कोई पॉलिटिकल उनसे रिश्ता नहीं है। मस्जिद का मामला था, रास्ते में बन रहा है, कोई भी जा रहा है वहां पे टाउन कर रहा है, कोई केरल से भी आया, कोई झारखंड से आया,
कोई कोचा दामन से, मेरी कंस्टिट्यूएंसी से भी बहुत लोग जाके मदद किया, ताउन किया। अच्छा, एक और सवाल हम ले लेते हैं कि जब से नीतीश कुमार ने अख्तरुल ईमान को अल्पसंख्यक कल्याण समिति का सभापति बनाया है, उनको कुर्सी जब से सौंपी है, तब से मुसलमान के मामले पर जो AIMIM जो है वो चुप हो गई है, ऐसा क्यों? तो जो बोल रहे हैं उनका कान का इलाज ENT डॉक्टर हैं, डॉक्टर P दयाल क्या मैं दिखाता था, अभी दूसरे डॉक्टर क्या ले जाऊंगा जी। तो मुसलमानों के मुद्दे पर अतहर क्या कौन गए? मरहूम अतहर के हिजाब के मामले में किसने बोला? सबसे पहले MIM ने बोला। अतहर के मुद्दे पर आप पूरा चेक कर ली, सबसे पहले किसी ने बोला था? MIM ने बोला। अख्तरुल ईमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, और अख्तरुल ईमान साहब को वो कुर्सी किसी के रहमो करम पे नहीं मिली है। अख्तरुल ईमान साहब को वो कुर्सी 5 बार के वो MLA, ही इज द मोस्ट सीनियर MLA इन दिस होल टीम। अभी जो पूरे बिहार में 11 जो MLA बने जीत के आए हैं मुसलमान, उसमें सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर अख्तरुल ईमान साहब है। तो जो डिजर्व करता है उसको मिला। विधानसभा की एक प्रक्रिया है, इसमें नीतीश जी और लालू जी का नाम कहां से आ गया? ओसामा साहब का नाम राजद ने दिया था, तो फर्स्ट टाइमर MLA है। उनको विधानसभा का भी जो तजुर्बा है, विधानसभा का प्रणाली है, उसको सीखना पड़ेगा। अख्तरुल ईमान साहब तो एक्सपर्ट है, ही वाज अर्लियर आल्सो मेंबर ऑफ अल्पसंख्यक कमेटी। इसमें कौन दिक्कत है? ही इज द सीनियर मोस्ट मेंबर, उनको बनाया गया। ये प्रोटोकॉल है, ये नियम है। AIMIM के जो भी विधायक हैं, उनको नीतीश कुमार से आजकल मुलाकात करते हुए देखा जा रहा है। एक बार मुलाकात, वो लोग तारीफ भी कर रहे हैं। एक बार मुलाकात की नीतीश जी से, हम भी मिलेंगे, आप भी मिल सकती हैं, मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी। ओवैसी साहब ने खुद ही कहा था कि वो समर्थन देने के लिए तैयार हैं नीतीश कुमार को। ये आप लोग गलत सोचते हैं, आप जो मीडिया जाके वहां सुनिएगा, ओवैसी साहब ने कहा था हम कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल निभाएंगे। क्या नीतीश जी से मारा पीटी कर लें? वहां पर बलरामपुर बारसोई में कॉलेज खुलवाना, कटिहार में, अररिया में, किशनगंज में मेडिकल कॉलेज खुलवाना, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाना, मुझे आबादपुर में ब्लॉक बनवाना है, मुझे बिघोर में ब्लॉक बनवाना है, मुझे बाहिन घाट बनवाना है, बंगाल नागर नदी, महानंदा नदी और वहां पे जो नदियां पर है, मुझे कुचिया मोड़ में घाट ब्रिज बनवाना है, मुझे गोविंदपुर में बनवाना है, मुझे तारापुर में बनवाना है, मुझे डमडोलिया बाजितपुर में बनाना है, मुझे खुरेदार में बनवाना है, मुझे बाराभिट्टी में बनवाना है। तो किसके पास जाएगा? मंत्रियों के पास नहीं जाएगा, लोग MLA मुख्यमंत्री के बाद नहीं जाए। मुझे उस सीमांचल की पट्टी में इकोनॉमिक पैकेज की बात करना है नीतीश जी से, मुझे पूर्णिया में हाई कोर्ट बेंच की बात करना है। हम चाहते हैं पूर्णिया को उपराजधानी का दर्जा मिले, हम चाहते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को नीतीश जी पैसा दे केंद्र सरकार से दिलवाए। तो मुख्यमंत्री से नहीं मिले लोग? कोई गुनाह है मुख्यमंत्री से मिलना इस देश में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जो तेजस्वी यादव नहीं मिलते हैं क्या? कांग्रेस के लोग नहीं मिलते हैं? प्रियंका गांधी मोदी जी के साथ चाय नहीं पी रही थी? तो मुसलमान अगर हैं और MIM का सबसे ज्यादा मुसलमान MLA जीता है, तो माइनॉरिटी इशू पे नीतीश जी से नहीं मिलेंगे? किससे मिलेंगे तब बतलाइए? किससे? अभी डिफेंस का 250 एकड़ जमीन कोचा दामन में लिया जा रहा है, तो उसका लोग नहीं चाहते हैं, आवाम नहीं चाहती है, किसान नहीं चाहते हैं कि उसकी फर्टाइल लैंड दिया जाए। तो मुख्यमंत्री के पास जाएगा ना लोग? अभी वहां के MP गए थे राजनाथ सिंह से मिलने, तो नहीं जाए लोग, किससे काम कराएंगे बतलाइए? आप ही अदानी से जाके मिल ले, अंबानी से मिल ले। अच्छा, जिस तरह से नवादा में अतहर हुसैन का मॉब लिंचिंग हुआ, लेकिन हिजाब मामला हुआ नुसरत परवीन के साथ, उस पर किसी भी तरह का कोई भी AIMIM की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। नीतीश कुमार को सिर्फ पैकेज दे दिया गया आप लोगों की तरफ से। अब आपको कौन, आप अगर मीडिया में हैं तो आप जाकर चेक कीजिए। सबसे पहले अगर आवाज अतहर साहब मरहूम के लिए उठाई तो उसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। नुसरत मैडम के साथ जो हुआ, नीतीश कुमार जी ने नुसरत जी ने जो डॉक्टर मोहतरमा, उनके साथ जो नीतीश जी ने जो हरकत की, सबसे पहले हमने उठाया। अच्छा, आप इस पर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय बताइए। पहले हम यही सोचते हैं, अतहर साहब के घर वालों को कम से कम CM रिलीफ फंड से 25 लाख रुपया मिलना चाहिए। आप पूछे ना जमा खान से, मंत्री है जमा साहब, 20,000 रुपए देकर आए। शर्म आती है 20,000 रुपए देने में? उसकी बेवा को 4 बच्चे हैं, उस पर सवाल कीजिए ना नीतीश जी से। जदयू के मंत्री है, 20,000 रुपया दे के आए। क्या यही सरकार की नैतिकता है? उन पर झूठा केस हो, उन पर 20,000 रुपया दिया जाए सिर्फ? यही मंत्री इसीलिए गए थे, फोटो खिंचाने गए थे क्या? हिजाब मामले में आप क्या बताइए? हिजाब मामले नीतीश जी को पर्सनली बुलाकर उस बहन से, उस बेटी से माफी मांगना चाहिए, CMO को क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। ये जो इनके जो जमा खान है और खालिद अनवर साहब है, क्या कर रहे हैं दोनों? क्यों नहीं नीतीश जी क्या ले गए? जो मुस्लिम सो कॉल्ड माइनॉरिटी सेल इनका है, तो क्यों नहीं ले गया डॉक्टर नुसरत को? क्यों नहीं ले गया भाई? डॉक्टर को उसके साथ इतना नीतीश कुमार ने जो हरकत की, उसके उनको तकलीफ पहुंचा और मिल्लत को तकलीफ पहुंचा। मेरी दाढ़ी, मेरी टोपी, मेरा बुर्का, मेरा हिजाब मेरी पहचान है। ये सिर्फ संवैधानिक अधिकार भी मुझे मिला हुआ है। तो मेरी पहचान से आप खेल गए और उस पर दोनों जमा खान खाना पूर्ति कर रहे हैं। पूछिए इनके जदयू के जो माइनॉरिटी सेल है, मुर्दा सेल बन गया है क्या? मुसलमानों के मुद्दे पे बोल भी नहीं सकता है, क्योंकि मुझे पद चाहिए, आवाम के मुद्दे को उठाना पड़ेगा। तो क्यों? पूछिए जमा खान साहब से, पूछिए। बीजेपी जो है इसको जो है धार्मिक मुद्दे से जोड़ रही है।
बीजेपी का क्या काम है सिवाय हिंदू मुसलमान के, पाकिस्तान के, शिरवानी के, दाढ़ी के, टोपी के, हिजाब के, बुरखा के? बीजेपी के पास कोई मुद्दा है बोलने का? है बीजेपी जो नवाज शरीफ के मोदी बिरयानी खाने गए, मोदी जी जो जिन्ना के मजार पे अडवाणी फातिया पढ़ने गए, आपको लगता है कि ये सिर्फ धार्मिक मुद्दा है या फिर कंधार जाकर छोड़े अजहर मसूद को ये बीजेपी छोड़ी? बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा दलाली करते पकड़ा है बंगारू लक्ष्मण जी। बीजेपी से आप हिंदू मुसलमान के अलावा क्या बात कीजिएगा? बिहार को स्पेशल स्टेटस पे क्या बीजेपी बोलेगी? सीमांचल को स्पेशल स्टेटस पे क्या बीजेपी बोलेगी? बिहार को इकोनॉमिक पैकेज पे बीजेपी क्या बोलेगी? पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने पे बीजेपी क्या बोलेगी? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज पे बीजेपी क्या बोलेगी? सीमांचल और नॉर्थ बंगाल में एम्स की मांग है, बीजेपी इस पर क्या बोलेगी? सीमांचल की बाढ़ की तबाही पे बीजेपी क्या बोलेगी? कब रोकेगी? सीमांचल की बाढ़ की तबाही, सीमांचल की नदी का कटान, सीमांचल की बदहाली, पलायन, महंगाई किसी मुद्दे पे बोलेगी? शेख से मिलते हैं, अरब में जाते हैं, गुजरात में फैक्ट्री लगता है, क्यों नहीं बिहार में लगेगा? क्यों नहीं झारखंड में लगेगा? क्यों नहीं बंगाल में लगेगा? क्यों नहीं ईस्टर्न यूपी में आराम को लगेगा? करोड़ों अरबों का फंड आप मेरे नाम पर नीतीश जी लेते हैं, वर्ल्ड बैंक से, IMF से, नीति आयोग के सामने मेरा बदहाली का दास्तान दिखाते हैं, और आप नालंदा और पटना तक सीमित है। मुख्यमंत्री मीडिया से क्यों नहीं बात कर पाते? 2 साल से मीडिया को क्यों दूर रखा गया? मुख्यमंत्री क्यों नहीं जवाब देते हैं? बतलाइए। गरीबों पर बुलडोजर चल रहा है, इस पर क्यों नहीं मुख्यमंत्री बोल रहे हैं? जो गरीब, लाचार, जो मजलूम है, जो कमजोर है, उसी पर बुलडोजर। चलिए ना, बड़े बड़े लोग का दिखाते हैं, गांधी मैदान के चारों तरफ घूम लीजिए, जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बड़े बड़े धन्ना सेठ का है, सब में इंक्रोच्ड है। कहां बुलडोजर सम्राट जी का चल रहा है? कहां नीतीश जी का चल रहा है सब उस पर? नीतीश जी तो बस लेकर उनको लेके कभी उनके सिक्योरिटी अफसर, कभी ये लेकर जा रहे हैं। और जिस बेशर्मी से नकाब को जब वो हिजाब मुद्दा हुआ, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी किस बेशर्मी से हंस रहे थे, उस पर भी टारगेट कीजिए, उन पर भी FIR होना चाहिए, उनको रोकना चाहिए था। उनकी बीवी को जो छुपाकर अपने पति के नाम पर देकर, उनको पिता के नाम पर देकर महिला आयोग का मेंबर बनाया गया। महिला आयोग ने क्यों नहीं संज्ञान लिया इस मुद्दे पर? तो मुसलमानों के मुद्दे पर क़यामत के सुबह तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बोलेगी, MIM बोलेगी, सीमांचल के मुद्दे पर बोलेगी। हम हिंदू और मुसलमान का सिर्फ पैरामीटर नहीं देखते, हम सीमांचल के साथ नाइंसाफी हुई है, ये जग जाहिर है। दिल्ली और पटना में बैठी हुई सरकार ने किया है, हम इंशाल्लाह इसकी आवाज उठाएंगे, सीमांचल को उसका हक दिला के रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आदिल जी इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो हमारे साथ AIMIM के प्रवक्ता आदिल हसन जी थे, जिन पर हमने जो भी हिजाब मामला हो या मॉम लिंचिंग नवादा में हुए मामला हो, इन तमाम मुद्दों पर हमने जिनसे चर्चा की और उनकी राय भी जानी। चलिए, फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया के ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।